हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेज पे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल एग्जाम में आपका पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल लाइन बता देते हैं। कहता है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जवानी की, तो खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। आइए आज की हम क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है बफर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बफर जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः हमें x माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें जी एक्स का मान निकालना है। हमको क्या किया है, जी एक्स का मान निकालना है। हमको भागफल और शेषफल हमें दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद देखिए इसमें हम करेंगे क्या। हमें कह रहा है बहुपद इतना इतना एक बहुपद, मतलब हमें जो बहुपद रहेगा उसको हम पी एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? पी एक्स। पी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। पी एक्स लिख लिए। और क्या कहता है, हमें दिया है भागफल और शेषफल, तो हम क्या करते हैं, भागफल को हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, क्यू एक्स। भागफल को क्या लिखेंगे, क्यू एक्स। भागफल हमें दिया हुआ है एक्स माइनस टू, और शेषफल, तो शेषफल को हम लोग मानते हैं आर एक्स। शेषफल हमें दिया हुआ है माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो हमें कह रहा है जी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, क्या निकालने के लिए, जी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। तो बच्चे आप लोग पढ़े होइएगा बचपन में, कौन सा फॉर्मूला पढ़े होइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बचपन में आप लोग पढ़े होइएगा। तो बउआ यहाँ पे भाज्य, भाज्य हम किसको बोलेंगे, भाज्य मतलब मेरा पी एक्स होगा। क्या होगा, पी एक्स। और भाजक किसको बोलेंगे, तब भाजक हमें कह रहा है एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, मतलब जी एक्स मेरा क्या है, भाजक है, गुना भागफल, तब भागफल हम बोलते हैं क्यू एक्स को। किसको बोलेंगे, क्यू एक्स। और प्लस शेषफल, तो शेषफल हम बोलते हैं आर एक्स को। देखिए आर एक्स लिख लिए। तो इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें हमें जी एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान, जी एक्स का मान। तो हम लोग जानते हैं जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसे हम बाएं तरफ रखेंगे। तो देखिए अगर हम जी एक्स को यहाँ पे रखते हैं, पी एक्स को यहाँ पे छोड़ते हैं, जी एक्स को इधर छोड़ते हैं, तो देखिए जी एक्स के क्यू एक्स क्या चीज में है, तो गुना में है। तो अगर बराबर से हम बाएं तरफ लाएंगे तो आप कहिएगा जी एक्स क्यू एक्स क्या चीज में आ जाएगा, तो बोलिएगा सर क्यू एक्स बटा में आ जाएगा, क्योंकि इधर जो गुना में रहता है इधर क्या चीज में आता है, भाग में आता है। और इधर आर एक्स क्या चीज में है, प्लस में है, तो इधर आर एक्स क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बराबर जी एक्स। तो बाबू हमको जी एक्स का मान ही निकालना था, तो हम जी एक्स बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एक्स माइनस आर एक्स बटा क्यू एक्स। जी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं पी एक्स माइनस आर एक्स बटा क्यू एक्स। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ हम इतना करने जाएंगे नहीं, सीधा हम आपको जी एक्स बराबर सूत्र लिखेंगे। जी एक्स बराबर क्या सूत्र होगा, तो आप कहिएगा सर पी एक्स माइनस आर एक्स प्लस पी एक्स माइनस आर एक्स बटा क्या होगा, क्यू एक्स होगा। अब देखिए बच्चा यहाँ हम क्या करेंगे, मान बैठा देते हैं। पी एक्स का मान देखिए हमें क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। माइनस है तो माइनस, और आर एक्स का मान देखिए हमें क्या दिया है, एक्स माइनस टू दिया है। आर एक्स का मान बैठा दी, और बट्टा में हमें क्या दिया है, बट्टा में
दिया है, ओ सॉरी, आर एक्स का मान देखिए, आर एक्स का मान हमें दिया है -2x प्लस 4 दिया है, क्या दिया है -2x प्लस 4, अब बट्टा में क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का मान हमें दिया है x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, देखिए माइनस से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना x 2x प्लस गुना माइनस माइनस 4 का 4, अब बट्टा में हो जाएगा x माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स क्यू, यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ x और यहाँ x दोनों अगर जाती है तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और x और 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3x, और 2 प्लस में 4 माइनस में घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो -2 होगा, और बट्टा में बचेगा x माइनस 2। अब कहिएगा सर इसके बाद हम कैसे बनाएंगे, तो इसके बाद बाबू देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे, x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे। चलिए देखिए अब x माइनस 2 से इस बहुपद में हम भाग कैसे देते हैं, तो x माइनस 2 से भाग देना है, तो x माइनस 2 से भाग देंगे, कितना में भाग देना है, तो कहिएगा सर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग देना। अब बउआ हम आपको भाग का नियम बताए थे, क्या बताए थे, ये पहले वाला से ये पहले वाला बहुपद का पद हमेशा कटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भाग का नियम कहता है पहले पद से पहला पद हमेशा कटना चाहिए। अब x माइनस 2 है, x माइनस 2 से हम क्या चीज में गुना करेंगे कि हमें x क्यूब प्राप्त करना है, क्या हमें प्राप्त करना है, x क्यूब। अब कहिएगा सर x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो x गुना x स्क्वायर x क्यूब और -2 गुना x स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर से भाग लगाते हैं तो x स्क्वायर गुना x क्या हो गया मेरा x क्यूब, और -2 गुना x स्क्वायर -2x स्क्वायर। देखिए नीचे वाला के चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये प्लस में है इसको माइनस कर देंगे, और देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, ऊपर में प्लस एक्स क्यूब माइनस में नीचे एक्स क्यूब काट देंगे। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में, चिन्ह तो अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर समान है, तो क्या करेंगे हम घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा। आप कहिएगा सर माइनस वाला में से घटाए तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, प्लस 3x माइनस 2 हम लेकर आते हैं, प्लस 3x माइनस 2 हम लेकर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कहिएगा कितना से भाग देंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो आप कहिएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर हमें लाना है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर हमें लाना है, मतलब माइनस एक्स से भाग दीजिए, तो एक्स गुना एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना एक्स आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कहिएगा सर कितना से भाग दिए, तो माइनस एक्स से भाग देने पर हमें माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्राप्त हुआ। अब देखिए नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन, घटाव का नियम क्या है, चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में काट देंगे, देखिए 3x यहाँ प्लस में और 2x माइनस में घटाएंगे, 3x माइनस 2x आपका x बचेगा और -2 है तो -2 बचेगा। अब कहिएगा सर इसमें क्या चीज से गुना करेंगे, ये हमें x माइनस 2 ही प्राप्त होना चाहिए, x माइनस 2 में हम क्या चीज से गुना करेंगे कि हमें x माइनस 2 ही प्राप्त होगा। तो बाबू जो वही चीज हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 1 से, 1 गुना x क्या होगा x होगा, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, इसको माइनस इसको प्लस, चिन्ह परिवर्तन कट गया, -2 प्लस 2 कट गया, हमें शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। अब हमें पूछ क्या रहा था, हमें gx का मान पूछ रहा था, तो बाबू यहाँ जो आएगा मेरा भागफल वही मेरा gx का मान हो जाएगा। नीचे हम लिख सकते हैं अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। आंसर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं तो नोट कीजिएगा आप लोग, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।